अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर जतोई है और मैं बिन कासिम इस्टेट से बात कर रहा हूँ, अलकयूम गार्डन से। तो अलकयूम गार्डन ये मेन शरकपुर रोड पे वाक़या है। तो आज की जो ये वीडियो है ये स्पेशली पेमेंट प्लान के हवाले से जो है ना, अलकयूम गार्डन के हवाले से ये बनाई जा रही है। तो पेमेंट प्लान के हवाले से 3 मरले का जो प्लॉट है उसकी टोटल कीमत है 17,10,000 रुपया और 3,48,000 रुपये इसकी बुकिंग है। मतलब अगर आप 3,48,000 देते हैं तो आपकी बुकिंग हो जाती है। और इस सोसाइटी में जो मेन चीज़ है ना, वो जो अहमियत की हामिल है उसमें ये कि आपको बुकिंग पर ही कब्ज़ा मिल जाता है, घर बनाने की इजाज़त मिल जाती है। बाकी पेमेंट आपने देनी है 3 सालों में। 3 साल का इसका पेमेंट प्लान है, वो भी आपने अपने शेड्यूल के मुताबिक जो है ना बाकी पेमेंट देनी है। इसी तरह 4 मरला का जो प्लॉट है उसकी टोटल प्राइस है 23,20,000 रुपया और बुकिंग इसकी है 4,64,000 से। तो 4,64,000 अगर आप देते हैं तो आपको घर बनाने की इजाज़त मिल जाती है। बाकी पेमेंट आपने 3 सालों में अदा करनी है। इसी तरह 5 मरला की जो टोटल प्राइस है वो है 29 लाख रुपया, 5,80,000 से बुकिंग है। 6 मरला प्लॉट की जो टोटल प्राइस है वो है 33 लाख रुपया और 6,60,000 से इसकी बुकिंग है। इसी तरह 10 मरला जो प्लॉट है उसकी बुकिंग जो है वो 10,20,000 रुपये से है और टोटल प्राइस जो है वो 51 लाख से है। इसी तरह 2 मरला कमर्शियल जो है तो उसकी बुकिंग जो है 6,5 लाख पर है। तो टोटल प्राइस जो है कमर्शियल 2 मरला कमर्शियल की 26 लाख है और 2 मरला कमर्शियल जो है उसका पेमेंट प्लान जो है वो 2 साल का है। तो इसमें मतलब जो है एक तो आपको ये बात मतलब जो है ना वो क्लियर करनी ज़रूरी है कि आप जब बुकिंग करवाते हैं 20% किसी भी प्लॉट का देते हैं तो आपको मतलब कब्ज़ा मिल जाता है, घर बनाने की इजाज़त मिल जाती है। बाकी पेमेंट जो है वो आपने 3 सालों में अपने शेड्यूल के मुताबिक जो है ना वो अदा करनी है। जैसा कि मतलब एक बंदे के पास अगर बुकिंग के पैसे हैं तो 2-3 महीने अगर वो किस्त नहीं भी देता तो वो 2-3 महीने बाद अगर इकट्ठी पेमेंट कर देता है, उसके 6 महीने बाद इकट्ठी पेमेंट कर देता है तो सोसाइटी इतनी रिलैक्सेशन क्लाइंट्स को देती है कि आप मतलब अपने शेड्यूल के मुताबिक जो है ना बाकी पेमेंट इजीली अदा कर सकते हैं। तो अगर लोकेशन के लिहाज से मैं आपको बताऊं तो ये मेन शरकपुर रोड के ऊपर वाक़या है। इसमें ये कि अगर आप सगिया पुल से आते हैं तो फूलों वाली मंडी से आप मेन शरकपुर रोड पे होते हैं, फैज़पुर इंटरचेंज हुई आप क्रॉस करते हैं तो उसके तकरीबन फैज़पुर इंटरचेंज क्रॉस करने के ठीक 2 मिनट बाद ये मतलब मेन शरकपुर रोड पे वाक़या है। तो अगर आप मोटरवे के ज़रिए आना चाहते हैं तो रावी टोल प्लाज़ा आप क्रॉस करेंगे, 2-3 मिनट के बाद फैज़पुर इंटरचेंज आती है, वहाँ से एग्ज़िट लेके तो 1 या 3 मिनट के अंदर अंदर आप मेन शरकपुर रोड पे आते हैं तो ये सोसाइटी 2-3 मिनट में आपको जो है ना ये मिल जाती है। तो इसी तरह मैं आपको ये भी बात वाज़ह करना चाहूँगा कि ये अलकयूम गार्डन जो है ये एक सोसाइटियों की हब है। इसके साथ जो है शादमान इनक्लेव की बाउंड्री जो है वो टच होती है। फिर फैज़पुर इंटरचेंज के बिल्कुल साथ ही अल जलील गार्डन है, लाहौर गार्डन है और फिर एडम होम्स है, ये भी सोसाइटी अभी नई लॉन्च हुई है। फिर शादमान इनक्लेव आती है, फिर उसके बाद जो है अलकयूम गार्डन आती है। अलकयूम गार्डन से आगे जो है ये रहमान गार्डन फ़ेज़ 7 है। उसके बाद जो है ये अलनूर ऑर्चिड है, अलनूर ऑर्चिड के बिल्कुल साथ जो है अलराज़िक गार्डन है। तो ये एक सोसाइटियों की हब बनी हुई है और यहाँ पे मतलब कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है पूरे लाहौर में जो आपको कब्ज़ा भी फौरी दे रही हो बुकिंग पर और उसके साथ जो है आपको मतलब ये गवर्नमेंट से मंजूर शुदा सोसाइटी भी हो और रजिस्ट्री इंतकाल वाली भी सोसाइटी हो। तो ये सोसाइटी एक वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको कब्ज़ा भी फौरी मिल जाता है, रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह भी है और फिर अपना जो है ये गवर्नमेंट से मंजूर शुदा भी है। तो आप तमाम दोस्तों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा आप विज़िट करें, सोसाइटी के मामलात देखें। इंशाल्लाह आपको सोसाइटी की डेवलपमेंट के हवाले से और बाकी मामलात के हवाले से पूरी आगाही दी जाएगी। बहुत मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।